मैं स्टार्टिंग में 2 भैंसे लेके आया था। बहुत तक दूध सप्लाई करता था अपना सिटी में, डोर टू डोर, घर घर जाके 3.5 क्विंटल की मेरी सप्लाई थी। किसान को उसका उचित रेट मिले, तो फिर मैंने धीरे धीरे सेल परचेज का भी काम स्टार्ट कर दिया। ये देखो पीछे से कितनी चौड़ी भैंस है, आगे जाती चली बस आगे जाती चली जाएगी ना, भीड़ी होती चली जाएगी। अपने फार्म की भैंस थी, वो सुंदरा नाम की भैंस थी, जिसने 33.5 किलो दूध निकाला। 33.5 किलो। आप मेरे पीछे जो भैंस देख रही हैं, ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। 2 दिन पहले इसको लाया गया है। 5 लाख के करीब इसकी कीमत होगी और पर डे ये 26 लीटर दूध देती है। ये तो एक चीज़ हो गई, ये एक भैंस है। इसके अलावा इस डेयरी में आपको 8 से 9 भैंसें आपको दिख जाएंगी। लेकिन कहानी ये है कि हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वो हर साल करीब 1000 से 1200 जो है भैंस की बिक्री देश भर में करते हैं और इसी के माध्यम से वो देश भर में बहुत ही बेहतरीन नाम कमा चुके हैं। युवा हैं और 2 सरकारी नौकरी छोड़कर इस कारोबार से जुड़े हैं। नाम है मोनूवीर कुंडा जी। बहुत बहुत स्वागत है मोनूवीर जी। नमस्कार जी। आज लड़के जो है सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, आपको 2 नौकरी ऑफर हुई, आप छोड़कर आप भैंसों के कारोबार में शामिल हो गए, कैसे? भाई सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मेरा नाम है मोनूवीर कुंडू और गांव है टिटोली, डिस्ट्रिक्ट रोहतक है और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मैं 2006 में 9वें महीने की 25 तारीख में PWD में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने 2011 तक जॉब की। 2011 में मेरा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट LTV ड्राइवर। तो फिर मेरा नौकरी में इतना रुझान नहीं था भाई, उसको भी मैंने छोड़ दिया कि मैं कुछ अलग करके दिखाएंगे। हरियाणा पुलिस की नौकरी छोड़ी तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो देखो घर में उतार चढ़ाव होता ही है कि ये नौकरी नहीं करेगा, ये कुछ करके नहीं दिखाया, ये करेगा वो करेगा, बर्बाद कर देगा। मतलब घर वालों ने निकम्मा घोषित कर दिया था। निकम्मा घोषित कर दिया था। फिर धीरे धीरे फील्ड में घुसते गए। 1 भैंस लेके आए, फिर 2 करी, 2 से 4 करी, 4 से 6 करे। एक टाइम ऐसा था कि रिश्तेदार भी नाराज थे कि ये सारी उम्र से दगा तो लेकिन अपना खुद के बलबूते पे अपना स्टैंड खड़ा कराया भाई। आज परमात्मा की मौज है। तो अच्छा, शुरुआत आपने भैंस डेयरी फार्म से शुरुआत आपको करने का वो था, तो शुरुआत आपने कितने भैंस से किया था? और मैं स्टार्टिंग में 2 भैंसे लेके आया था, उनको धीरे धीरे मैंने 42 भैंसे कर ली थी। 42? हाँ, और अपने आप काम करता था, रोहतक दूध सप्लाई करता था अपना सिटी में, डोर टू डोर, घर घर जाके 3.5 क्विंटल की मेरी सप्लाई थी, डेली 350 kg। वो टाइम पे भाव था 52 और 53 रुपए चल रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि कुछ नया करा जाए और एक किसान को उसका उचित रेट मिले, तो फिर मैंने धीरे धीरे सेल परचेज का भी काम स्टार्ट कर दिया। इस सेल परचेज का काम कैसे होता है? ये कि वैसे किसान को अच्छे भाव से लेके आगे आदमी को जायज भाव में दे दो। आपके पास कौन सी ऐसी भैंस थी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी? मतलब आपकी इस करियर, डेयरी के करियर में सबसे ज्यादा कोई? अपने करियर से जो अपने फार्म की भैंस थी, वो सुंदरा नाम की भैंस थी, जिसने 33.5 किलो दूध निकाला। 33.5 लीटर हाँ, पर डे? पर डे। मतलब संभव है ये? हाँ, सरस्वती का रिकॉर्ड उसी ने ब्रेक किया था। सरस्वती कितना दूध देती है? उसका 33 किलो कुछ ग्राम का था। और अभी जो आपके पास ये भैंस है, ये इसका नाम कुछ रखा है आपने? नहीं, अभी तो यार ये कोई नाम नहीं रखा है। हाँ, तो ये अभी 26 kg इसमें दूध 26 kg रेडी है। मतलब इसको आप खिला पिला के थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करोगे अभी जो। अच्छा, एक चीज और कि आप साल भर में कितनी भैंसों का मतलब आदान प्रदान बिक्री कर लेते हो? 1000 के आसपास भैंसी जाती है हमारी। 1000? हाँ। अच्छा, पहले बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन अभी कम कर रखे भाई। भैंस की मुर्रा की पहचान, असल पहचान कैसे की जा सकती है? अगर कोई खरीद रहा है तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखो भाई, लंबी गर्दन होनी चाहिए, हाइट इतनी मायने नहीं रखती मुर्रा में, ठीक है। अगर मेन कैरेक्टर देखे जाए तो मुर्रा आगे से नीचे, पीछे से ऊंची, आगे से भीड़ी। जैसे बियर की बोतल लगा लो, वी शेप होती है ना, ऐसे होता है कि आगे से भीड़ी मिलेगी, पीछे चौड़ी मिलेगी। अभी आप इस भैंस की तरफ एक बार कैमरा घुमाना भाई जी। ये देखो पीछे से कितनी चौड़ी भैंस है, आगे जाती चली बस आगे जाती चली जाएगी ना, भीड़ी होती चली जाएगी। आगे से बिल्कुल भीड़ी हो जाए, पीछे से बहुत चौड़ी है भैंस।
अच्छा, एक भैंस पे खर्चा कितना आता होगा इनके खान पान पे और रख रखाव पे? भाई जो आप ऐसे लगा लो, जो अभी फीड चल रहा है मार्केट में 37-38 रुपए मान के चलो, ठीक है। 37-38 रुपए में अगर भैंस 20 प्लस की भैंस है तो उसको 12 केजी दाना चाहिए। अभी 12 केजी दाने वाला लगभग 20 प्लस का मतलब जो पर डे 20 केजी दूध देती है वो, तो ऐसे लगा लो 12 केजी दूध दाना चाहिए उसको। 12 केजी दाने का लगभग 500 रुपए के आसपास चार्ज बैठ जाएगा। 500 रुपए एक भैंस पे खर्च हो जाता है। और जो 16 केजी दे रही है तो वो 8 केजी दाना उसको 9-10 केजी। क्या क्या दाने में क्या क्या चारे में क्या देते हैं? जैसे बिनोले की खल होगी, चने की चूरी होगी, और एक खंडा टुकड़ी होती है वो भी चने का ही होता है, और एक छिलका। ये 4 चीजें देते हैं भाई। अच्छा, अब ओवरऑल हमने आप देखा कि किस तरीके से आप करते हो। आपके यहाँ अभी कितनी भैंसें होंगी? अभी 10 भैंसे हैं। 10 भैंसे हैं। हाँ। इनसे कितने दूध उत्पादन हो जाता है? डेयरी का काम आपने छोटा कर दिया? आपको बता देता हूँ भाई साहब, 2 दिन पहले मेरे पास 5 भैंसे थी। 2 दिन पहले 5 भैंसे थी। 5 भैंसों का 100 केजी दूध था, 1 क्विंटल 100 लीटर 100 लीटर दूध था डेली का। आज 8 भैंसे मेरे ख्याल में 80 लीटर दूध होगा। ब्रेड क्वालिटी। ये रख रखाव में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आपने खान पान सबसे का बड़ी बता बात दिया। साफ सफाई भाई जी। साफ सफाई मेन चीज है। फिर पशु का टेम्परेचर, जैसे पशु गोबर करता है, गोबर इकट्ठा होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। जैसे फटेगा तो उसमें कीड़े के भी चांस हो सकते हैं, या लीवर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब गोबर के फटने का भी एक वो इस लाइन में जो सिम्टम्स है एक हाँ, तरीके से कि अगर बिल्कुल वो फट जाता है तो बीमारी हो सकती है सकती है। पशु के अंदर। मतलब इस लाइन में घुसने से पहले ना पशु का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मनवीर भाई, 2 सवाल और ऐसे बनते हैं। एक तो ये कि एक भैंस अपने जीवन काल में कितना बच्चा पैदा करते हैं। दूसरा ये कि जो बहुत सारा हमने देखा है कि दूध बढ़ाने के चक्कर में लोग जो है इंजेक्शन ठोपे रहते हैं, वो उसका क्या असर है? उस कितना भैंसों को प्रभावित? देखो भाई जी, पहली बात तो बच्चों के ऊपर आ जाते हैं। अगर जो अच्छा मालिक होगा, अच्छा खिलाने पिलाने वाला होगा, तो 20-21 बच्चे तक ले सकता है। 20-21? हाँ, एक भैंस से। अगर भैंस अच्छी क्वालिटी की है, जैसे 25 प्लस की, 26 प्लस की हमारे पास ये भैंस खड़ी है, ऐसी भैंस है, तो उसके रेट थोड़े अलग ही मिलेंगे। उसका रेट ऐसे लगा लो, उसके बच्चों की भी जो कीमत है वो बहुत जबरदस्त मिलेगी। ये आप नोट करके चलो, अगर मान लो 26 प्लस की अगर उसका मेल काफ है, तो मेल काफ कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का 4-5 महीने का बच्चा बिक जाता है। 4-5 महीने का बच्चा 2-2.5 लाख मेल काफ और फीमेल काफ होगा तो कम से कम आप 3-3.5-4 लाख रुपए का लागे चलो। अब इंजेक्शन वाली बात रह गई थी। इंजेक्शन की बात ऐसी है भाई, देखो पशु को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अगर इंजेक्शन का प्रयोग करो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करो, मैं तो ये चाहूंगा। और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने इंडिया का है, तो उसका प्रयोग अच्छा नहीं है। जो नॉर्मल डाइट पे नॉर्मल पशु दूध देगा वो सबसे बेस्ट है। उसका देखो हमारे बच्चों को भी नुकसान है, हमारे को भी नुकसान है, पशु को भी नुकसान है, हर एक जगह नुकसान है भाई जी। अब लास्ट में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आज की डेट में आप कहाँ पर खड़े हैं? वो चाहे वो कमाई के मामले में हो, चाहे वो सामाजिक दायरे के मामले में हो, आप कहाँ पर अपने आप को खड़ा पा रहे हैं? आज की कमाई में ऐसा भाई साहब, जहाँ मैंने सोचा नहीं था। मेरा लड़का 11th क्लास में है आज। मेरे टिटोली गांव में कोई बच्चा नहीं पढ़ता, वहां पे मेरा बच्चा पढ़ता आज के लिए। पूरे मेरे गांव की बात है, 12,000 आदमी होगा गाँव मेरा। जो मेरा लड़का कहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, वहां पे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो वो तो कितनी फीस होगी उसकी? 5 लाख रुपए सालाना। सालाना 5 लाख रुपए फीस देते हैं बच्चे। और पॉकेट मनी खर्चा रह गया अलग, और आने जाने कम से कम अगर महीने में 5 या 6-7 साल में चक्कर लगते हैं तो 1 लाख रुपए को खर्चा लगा, चलो 7 लाख के आसपास मेरे को पड़ता है वो। तो विदेश भेज दिया है क्या आपने? नहीं, इंडिया में ही है। हाँ मैं जगह तो हाँ ठीक है। हाँ कोई नहीं, ठीक है। दूसरी बात है, सुबह उठते काम मिल जाता है, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अपने काम लग जाते हैं। सुबह दूध निकालते हैं, अपना दूध बेचते हैं, सुबह इनकम स्टार्ट हो जाती है। शाम को सोते सोते फिर दूध निकालते हुए फिर इनकम है। और कम से कम भाई, मैं ज्यादा नहीं कहता, नो कोई बोर्ड बढ़ाई की बात है ये इसमें, कि मेरी इनकम लगभग 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए है ये। 3 लाख रुपए में 1 लाख रुपए मेरा खर्चा निकाल दो, मेरी गाड़ी की किस्त लगा लो, मेरा गाड़ी का डीजल लगा लो, फिर भी 2 लाख रुपए बच गए। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आप जो खरीद फरोख्त करते हैं हाँ, भैंस का, उससे बिल्कुल। और अभी ये लगा लो भाई साहब, 2 लाख रुपए मेरे ख्याल में जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का डीसी होगा उसकी सैलरी नहीं होगी।
जो डेयरी का काम होता है, जो दूध बेचते हैं, वो अलग से होता है। वो अलग है भाई साहब। वो उसका कितना हो जाता होगा मोटा मोटा? उसका पशु के ऊपर डिपेंड होता है, हमारे पास कितना पशु खड़ा है। अभी जैसे 14-15 लीटर की भैंसें ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये महीना आपकी बारी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में निकल जाए। अगर भैंसें 20 प्लस की ज्यादा रहती है तो हो सकता है महीना 2 लाख के ऊपर चला जाए। ओवरऑल ठीक ठाक आप मतलब साल भर में मतलब औसतन 25 से 30 लाख रुपए जो है ओवरऑल निकाल ये नॉर्मल लगाए चलो, नॉर्मल है, नॉर्मल लगाए चलो, फिक्स्ड है, इतना तो मिल ही जाता है। इसके अलावा अगर अब भैंस और अच्छी आ जाती है तो और ज्यादा। और भाई देखो, कोई माँ बाप ये भी कहेगा कि मोहनवीर गलत गाइड दे रहा है। नौकरी से अच्छा बिजनेस है भाई, अपना बिजनेस करो। देखो बिजनेस 2 तरह से होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं होता, घाटा भी बिजनेस में होता है। पहले घाटे के बारे में सोचो और फिर प्रॉफिट के बारे में सोचो, डरना नहीं। अगर ये नहीं है कि इस बिजनेस में घाटा हो गया, इसको छोड़ के भी भैंसों का कर ले, भैंसों में घाटा हो गया फिर रोडी क्रेशर का कर लिया, फिर उसमें घाटा हो गया प्रॉपर्टी का कर ले, वहां पे कामयाब नहीं हो गए। एक जगह पे बैठ कर जमो, कामयाबी मिल लगी आदमी को। बहुत धन्यवाद मोहनवीर भाई, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया भैंसों का कारोबार कैसे होता है, डेयरी का काम अगर हमारे कोई युवा साथी शुरू करना चाहता है तो वो कैसे शुरू कर सकता है। ऐसे ही अच्छा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, मोहनवीर भाई की जो समझ है, जो उनका अनुभव है वो आपको कैसा लगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।